देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी। जजों की संख्या टोटल 33 यानी 33 जज होते हैं और एक सीजीआई मिला के कुल मिला के 34 जज हो जाते हैं। तब अब हम लोग इसमें जानेंगे, आज वेतन के बारे में बता दी कि जजों का वेतन कितना होता है। सीजीआई का हो जाता है 2,80,000 और जो नीचे जज उनके हैं वो नीचे कोई नहीं होता है, लेकिन उनको क्या कहा जाता है कि भैया एक लोग इसी में से उठा के वहां पे सीजीआई के तौर पे बैठा दिया गया देख रेख के लिए, और आप 33 जज हो तो आपको 2,50,000 रुपये आपको मिलेगा आपकी सैलरी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जानना है 126 वाला क्या चीज, अनुच्छेद 126 यानी कि 126 वाले में कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ये क्या है, मतलब कार्यकारी क्या होते हैं, कैसे। अब कार्यकारी, अब आपको पता है कि टोटल जजों की संख्या 33 होती है। टोटल जजों की संख्या कितनी होती है, 34 होती है, मानो 34। लेकिन कहा जाता है कि नहीं, 33 जज हो गए और एक संभालने वाला यानी कि सीजेआई है, तो मिला के टोटल 34 हो गए जजों की संख्या। टोटल 34 जजों की संख्या, क्योंकि एक सीजेआई है। अगर ये सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ये किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं रहते हैं, तब इसे 33 में से एक को उठा के रख दिया जाएगा और सीजेआई के तौर पे इनको बैठा दिया जाएगा कि भैया आपका काम है और आप देख रेख करोगे। ये राष्ट्रपति के हाथों में होता है कि यहाँ से किसको यहाँ पे बैठा सकते हैं। सबसे सीनियर वाले अगर सबसे श्रेष्ठ हैं तो उनको ले जाके वहां पे बैठा दिया जाता है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की स्थान रिक्त हो जाती है तब एक कार्यकारी को लाके बैठा दिया जाता है। तो ये होता है 26 वाला आपका, मतलब ये 126 वाला आर्टिकल में लिखा गया है। इसमें 33 जज में से किसी एक को क्या सीजेआई के तौर पर बैठा दिया जाता है। अब जब सीजेआई आते हैं तो ये अपने पद से उठ के अपने जगहों पे बैठ जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन के लिए आप देखने गए थे, ना कि वहीं पे आप रहने गए थे। तो जब तक आप हो और जो सीजेआई का सैलरी जो मिलता है उनको वही आपको दिया जाएगा। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो उनको दिया जाता था मुख्य क्या उनका नाम है, न्यायमूर्ति जो है, मुख्य न्यायमूर्ति को जो सैलरी मिलती है भैया वो आपको दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 2,80,000 टोटल मिलता है किसको, सीजेआई को, वही सैलरी आपको मिलेगा। या तो आप 10, 20, 25 दिन जो भी काम करते हो उसी का सैलरी जोड़ के आपको मिलेगा। लेकिन जब वो सीजेआई आ जाते हैं तब आप वहां से उठिए और अपने जगह बैठ जाइए, फिर आपको वहां पे बैठने का जरूरत नहीं है। ये होते हैं, इनकी सैलरी मिलती है किसको, सीजेआई की 2,80,000 इनकी सैलरी होती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये क्या है, सारे काम राष्ट्रपति के अनुमति पर ही होता है। राष्ट्रपति के ही अनुमति पे एक सीजीआई चुन लिए जाते हैं। भैया यहाँ पे 33 है, 33 में से अगर एक चीफ जस्टिस हट गए, चले गए, तो भैया एक यहाँ से आइए ना 33 में से सीनियर जो श्रेष्ठ है, और राष्ट्रपति लाके यहाँ पे कहते हैं कि आप जाइए सीजीआई के काम करिए। कुछ दिन आप भी देख लीजिए कि कितने लोगों को किस तरीके से समझाया जाता है। औरतों को क्या करना होता है, लड़कियों को या स्कूल की टीचर को, देखो स्कूल की टीचर को छोटे छोटे बच्चों को दे दिया जाता है पढ़ाने के लिए ना, तो चिल्ला चिल्ला के थक जाती हैं। कहते हैं कुछ दिन तक हम यहीं पे बच्चे बन के बैठ जाए तो ठीक है, बहुत दिमाग खा गए सब। अब बड़े बच्चों को भी तो उतना ही है, बड़े बच्चों में ये नहीं है कि हाथ पकड़ के लिखवाना है, वो तो एक बार बता दो समझ जाते हैं। तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये होता है, जैसे मान लीजिए स्कूल का कोई भी सारे बच्चे हैं, 33, 34, 35 बच्चे हैं एक क्लास में मान लीजिए कि 36 बच्चों को दे दिया गया है। अब उनमें से किसी एक को ले जाके क्या कहा जाता है, भैया एक आके यहाँ पे खड़ा हो जाओ कि भैया आप सबको संभालोगे, देखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से समझना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब 126 वाला अनुच्छेद आर्टिकल आपने देख लिया, 126 वाला अनुच्छेद। अब 127 वाला अनुच्छेद में क्या कहता है कि भैया अब यहाँ पे एक चीज आप समझना, ये कहता है तदर्थ एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ मतलब होता है एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इसका मतलब क्या है, आपने 24 में देख लिया कि जजों की संख्या 33 होगी, टोटल मिला एक सीजीआई होंगे, टोटल मिला के 34 हो जाएंगे।
आपने कितना 125 में देख लिया कि इनकी वेतन क्या क्या दिया जाएगा। आपने 126 में देख लिया कि अगर सीजीआई कहीं चले जाते हैं तो कार्यकारी के तौर पे किसको बैठाया जाएगा कि इस कार्य को आप संभालो, तो वही 33 में से एक जज को उठा के वहां बैठा दिया जाएगा। ये भी आपने समझ लिया। अब यहीं पे आपसे कहता है कि भैया एक बात बताओ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाए, 2-3 कम हो जाए, 4 कम हो जाए, तब वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कहां से जज आएंगे और वहां पे भरे जाएंगे। अब ये कहता है तो अब ये क्या होगा कि जो सीजीआई बने हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, वो जाएंगे राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति को ये संदेश दिया जाएगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है और आप जज का इंतजाम करिए। तो राष्ट्रपति 25 टोटल भारत में 25 हाई कोर्ट है और हर एक हाई कोर्ट में भेजेंगे संदेश और कहेंगे कि आपके पास अगर कोई है, कौन, कोई खाली जज के तौर पे है तो आप हमारे यहाँ पे भेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट में और वो कुछ दिन के लिए संभाले, क्योंकि हमारे जज साहब कहीं काम से चले गए हैं। समझ में आया? कहीं काम से वो चले गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जज कम होते हैं तो कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जज को बुलाया जाता है, हाई कोर्ट से जजों को बुलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई भी सीजेआई से मतलब सीजेआई नहीं होते हैं, वो होते हैं सीजेएच, यानी कि चीफ जस्टिस, यानी कि क्या होते हैं, मान लीजिए कि हाई कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस बैठा दिए जाते हैं, चीफ जस्टिस बैठा दीजिए हाई कोर्ट में भी, हर एक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस। अब उनसे भी पूछा जाता है कि बताओ, राष्ट्रपति पूछते हैं कि बताइए क्या आपके यहाँ कोई ऐसा जज खाली है जो हमारे यहाँ आके काम को कर दे, यानी कि उस काम को सुप्रीम कोर्ट में आके काम संभाल सके। या खेती तो करना नहीं है और आके आपको खूब बैठ के सुलझाना तो ही है, उलझे हुए लोगों को सुलझाना है, बस यही ना काम है। जजों का काम है उलझे हुए काम को सुलझाना, उलझे हुए कामों को सुलझाना। तो इनको ला के बैठा तो हाई कोर्ट से बुलाया जाता है और राष्ट्रपति बुलाते हैं और इनको एडहोक कार्यकर्ता के तौर पे इनको बैठा दिया जाता है। अब जब तक हमारे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज अगर नहीं रहते हैं तब तक आके आप काम करिए, और नहीं आ जाते हैं तो आप जाइए, फिर आपका क्या काम है यहाँ पे, आप बस आइए। कब तक के लिए? जब तक ये नहीं है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज। समझ में है? तो ये कुछ समय के लिए ये भी आते हैं और अब इनको कहेगा कि क्या इनको शपथ भी दिलाया जाएगा कि भैया हाई कोर्ट से आए हुए हैं ना, इनको शपथ दिला दो। ऐसे कैसे? नहीं, शपथ क्यों? कुछ दिन के लिए आए हो तो सारा कार्य भार आप ही संभालोगे। पूरे दिन के लिए नहीं आए हो, पूरे समय के लिए नहीं आए हो, पूरे साल के लिए नहीं आए हो कि नहीं आप ही को कार्यभार के लिए संभाल दिया ना, आजा 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 आपको हम शपथ दिला देते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ना, ऐसी बात ना होती है। तब आपको देना होना नहीं है, आ जाइए, आराम से आइए, कुछ दिन के लिए सारा मजा वजा ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी देख लीजिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से काम होता है। अब हाई कोर्ट का, अरे हाई कोर्ट का भी जज होता है, कोई बेवकूफ नहीं है। सब जगह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज तो जज है, जज का पद तो है, जज है, जज का पद तो है उसके पास। तो आप लोग क्यों पढ़ते हो? आप लोग भी तो कुछ काम करने के लिए पढ़ते हो ना, कि हम चलो कुछ तो कर लेंगे कहीं से भी। भैया जो देख रहा है वीडियो भी तो पढ़ना चाहता है, वो भी तो कुछ बनना चाहता है। और जो नहीं, जो ऐसा इंसान है जो नहीं देखना, जो कुछ बनना नहीं चाहता है, वो क्या करेगा? उसको समझ में तो आएगा कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज में अगर एक भी सीजीआई चले जाते हैं तो कौन बैठाया जाएगा? 33 में से एक उठा के बैठा दिया जाएगा। ठीक है, वो आ जाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, उनको सैलरी उसी सीजीआई के अनुसार दिया जाएगा। दूसरे वाले में कहता कि एडहोक के तौर पे, तदर्थ के तौर पे बैठा दिया जाता है एक राष्ट्रपति, ये जज को कहाँ से लाके? तो ये हाई कोर्ट से उठा के बैठा दिया जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पाते हैं। आजा 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 आपका काम है, तो इस तरीके से आ जाता है। तो आपने यहाँ तक समझे कि नहीं? आपको तो समझना ही है क्या चीज। आप 24, 25, 26, 27 यानी 124, 125, 126, 127 ये आपका है जजों के बारे में। ये जज के बारे में पढ़ने के बाद
तब आप लोग दूसरे चीज के बारे में पढ़ना, क्योंकि हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जितना था वो सारे बताते आ रहे हैं, तो इतना तो आपको समझ में आएगा ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपसे मिलूंगी, जब ये आपका पूरा ये देखो खत्म होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा पॉलिटी, इसके बाद धीरे देखो आपका हिस्ट्री भी स्टार्ट है, इसी में हिस्ट्री भी स्टार्ट है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इसी में हर जगह की खोज खबरें, इकोनॉमी, बजट क्या है, क्या चीज है, सारा चीज तो बताना है इसी में, तो ये बताती रहती हूँ। तो जब जब समय मिलता है उसके लिए भी काम करना, उसके लिए भी काम करना। और आर्ट्स का जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनको जिनको आर्ट्स का बैच या कुछ भी पढ़ना है भैया, तो ये कमेंट करेंगे और उस कमेंट में बताएंगे उनको करना क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोग से मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।